जैसे कि मैंने बोला कि ये ट्रेलर है। हाँ, ये ट्रेलर है। मुझे बेमतलब छेड़ा गया, बेमतलब, मेरा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसके बाद भी जब मुझे पहले मेरे परिवार, मेरे करीबी रिश्तों से मुझे दूर कर दिया गया, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों में, अपने घर में खुश रहती हूँ। ठीक है, कोई पूछ रहा नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं है। ठीक, मैंने अपनी मर्ज़ी से कदम उठाया, अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें करी, तो मैं आज उस तरीके से अपने घर में रह भी रही हूँ। मैं किसी का सपोर्ट मांगने नहीं जा रही, मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जा रही, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद मुझे छेड़ना, मैं पहले बोलती थी चल कोई बात नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होती थी पहले बोलने की, और ना मैं बोलती थी। मैंने कहा चल छोड़, क्या बोलना, चल छोड़, क्या बोलना, क्यों रिश्ते ख़राब करने, क्यों रिश्ते ख़राब करने, सिर्फ रिश्तों को लेके। अब रिश्ते चले जाएं चूल्हे में, अब नहीं, अब तो अपने बच्चों पर भरोसा है, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी काटनी है। कोई किसी का रिश्ता, कोई किसी का ज़िंदगी नहीं काट देता, ना माँ बाप सगे होते हैं, ना भाई बहन सगे होते हैं, कोई किसी का सगा नहीं होता। थोड़े बहुत जो सगे होते हैं, जब तक वो बच्चे हैं। और आज के कलयुग में अगर देखा जाए तो कोई किसी का सगा नहीं है। तुम खुद के अगर सगे हो तो बस, वरना तुम्हारा कोई सगा नहीं है। ये वहाँ तक गिरी है। अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी है, शायद अगर कोई सुनेगा ना तो कानों में से धुएं निकल जाएंगे। इतनी गंदी वाहियात गालियाँ दी हैं मैंने, उसके बाद भी शर्म नहीं है, शर्म बेच खाई है अपनी। मुझे बहुत गंदा छेड़ा है, और अब ये शुरुआत है। अब ये सारे ढोंग की, सारे किए कराए का अब ये खुलासा है। अब धीरे 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 चीज़ें इतनी खुलेंगी कि अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा किसी ने। बहुत कुछ झेला है मैंने, छोटे से बहुत कुछ झेला है मैंने, और मुझे झिलवाया गया है। कहते हैं ना कि कोई इंसान अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता है, ऐसे दिखाता है कि अरे नहीं मैं तो बहुत खरा हूँ, मैं तो सबके सामने ये बोल देता हूँ, मैं सबके सामने वो बोल देता हूँ, उसे खरे का नाम दिया जाता है। और कोई इंसान अगर चुप रह जाता है ना, ये सोचकर कि क्यों बवाल करना, क्यों किसी चीज़ में ऐसे घुसना, या तो छोटे पे मार का डर या बड़े पे बेइज्जती का डर, इन 2 चीज़ों का डर, तो उसका गलत फ़ायदा उठाया गया। उसको फिर नाम देते थे घूने का। घूना है, अगर कोई समझता हो इस भाषा को तो घूना, कि चुप रहने वाला, चीज़ों को अंदर घोटने वाला, उसको एक घूना, ये शब्द भी एक बुराई है एक तरीके से, यूपी की भाषा में घूना। ठीक, घूनी है, अरे ये खरी है, ये घूनी है। वो घूना और खरापन अब दिखेगा, अब पता है, अब लगेगा लोगों को सच्चाई का पता कि लोग कैसे हैं और